अगर प्रवोक किया आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करने का कानून लाइए, सब मामला सुलझ जाएगा। ये देखिए, अभी तो जो हो गया है वो जब कानून आएगा तब आएगा। अब मतलब जब कानून आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो इस विषय पर भी प्रोवोकेशन है। जी 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 ठीक है, कानून ना लाना भी कानून ना लाना भी प्रोवोकेशन है। अच्छा, मतलब कानून आना चाहिए, लेकिन पॉइंट ओके ओके ओके। अनुराग भदौरिया जवाब देना। अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं और दानिश कुरैशी भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, आपके पास भी मौका है। मैंने अनुराग जी बता दीजिए, ये जो आपके प्रवक्ता हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, ये प्रवोक कर रहे हैं या फिर ये कॉशियस अप्रोच दे रहे हैं? आईपीसी 504 तो बता देते। अमीज जी, मैंने आपको सबसे पहले बोला था, आप शायद उस चीज को समझ नहीं पाए क्योंकि समझने में दिक्कत हुई होगी। अरे मेरे समझने में दिक्कत नहीं है, मेरे समझने में दिक्कत नहीं है, आपको तो जनता ही नहीं समझ रही। आपको तो जनता ही नहीं समझ रही, आप मेरे समझने में दिक्कत कर रहे हैं महाराज। जनता ही नहीं, जनता कोई नहीं समझा पा रही। शिवम देखिए, अनुराग समझाना चाहते हैं। अनुराग समझाइए जरा। एक सेकंड, जनता ही नहीं जनता कोई नहीं समझा पा रहे आप। आपने ठीक है, आपने डिबेट में बहुत सारे नाम लिए। अच्छा होता हिंदुस्तानी की तरह कपिल मिश्रा का भी नाम ले लेते, आशीष मिश्रा का भी नाम ले लेते, प्रज्ञा ठाकुर जी का भी नाम ले लेते, एक केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने क्या क्या बोला था उनका भी नाम ले लेते। क्या बोला? आप एक आउटर दिल्ली के सांसद हैं, उनका भी नाम ले लेते तो अच्छा लगता। आपने सबका नाम लिया, उनका भी लिया, इनका भी लिया। क्या बोला था? क्या उन्होंने बोला? क्या उन्होंने बोला किसी धर्म विशेष के ऊपर जो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर बोला तो मैं लाइव डिबेट में माफी मांगूंगा आपसे। अगर उन्होंने बोला कि किसी धर्म विशेष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो मैं लाइव डिबेट में माफी मांगूंगा। बोलिए किसने बोला? एक स्टेटमेंट मुझे दिखाइए। आई विल अपोलोजाइज ऑन लाइव डिबेट। टेल मी अनुराग भदौरिया। नो अनुराग भदौरिया, you have blamed me, you have blamed my channel. Answer it, answer it. क्या मुझे बताना पड़ेगा ना? ये डिबेट यही रुक जाएगी। व्यूअर्स बेस्ड डिबेट को यही रोक देता हूं अनुराग भाई। ना 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 ना, बिल्कुल ना, बड़ा ना। आप मुझे बताइए किस नेता ने और बोला कि धर्म विशेष पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए किसी धर्म विशेष को लेकर बोला? अगर परवेश वर्मा ने बोला, अनुराग ठाकुर ने बोला, कपिल मिश्रा ने बोला, किसने बोला? बताइए मुझे, टेल मी। मैंने आपसे क्या बोला? बोया पेड़ बबूल का तो मैंने कहा नफरत की राजनीति, नफरत की बात करने वाले, समाज के अंदर नफरत की बात करने वाले दोनों तरफ से आ रहे हैं ना भाई। तो मतलब मान रहे हैं ना आप भी बराबर है? वो नफरत से उनके नेता बात करते हैं, इधर से आप मान रहे हैं कि आप क्या भी नफरत वाले हैं? आप नाम ले रहे हो, ये लोग बात करते हैं। क्यों बात करते हैं भाई? नफरत की राजनीति क्यों होगी हिंदुस्तान में? नफरत वाली बात तो कर रहे हैं मैं तो नफरत की बात कर रहा हूं। ओके ओके, सुब्राष्ट्रा वांट टू रिस्पॉन्ड। सुब्राष्ट्रा जी, अरे तो मैंने कहा दोनों तरफ से। मैंने क्या बोला आपसे? आप उनको भी बोलिए, ये लोग भी नफरत की बात कर रहे हैं, मैं इनको भी बोलता हूँ ये भी नफरत की बात होनी चाहिए। देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूँ, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे किसी भी समुदाय से आता हो, वो देश के अंदर। अरे वही तो आप तो वही कह रहे हैं, आप तो वही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी समुदाय से, किसी धर्म से कार्रवाई होनी चाहिए। आपके नेता कुछ और कह रहे हैं, कमाल है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अनुराग क्यों भाई? अनुराग, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि विकास की राजनीति करके सत्ता क्यों नहीं पाना? विकास की राजनीति, बिल्कुल विकास की राजनीति पे ही बात होनी चाहिए और लोग विकास पे वोट करते हैं। इस पे बात क्यों नहीं होती? जी जी जी, करीब अभी 2 महीने पहले तो 5 राज्यों में चुनाव हुए जी। Subrashtra, I want to ask you a very blunt question. Subrashtra, hold on, अनुराग, शांत होना पड़ेगा। देखिए, आप मेरी बात को मानिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी आपको तो एक अवार्ड भी मिला है, एक बड़े मतलब जो प्रवक्ताओं को अवार्ड मिला है उसमें आप टॉप 10 में है भाई। अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको तो बड़ा सम्मान मिला है भाई। और सुब्राष्ट्रा को का ऑडियो आप करिए। अनुराग जी, अब मेरा निवेदन मानिए प्लीज। मैं हम्बल सबमिशन दे देना अनुराग भदौरिया पे, लो पत्थर, लो शब्दों का। अरे ना हम पत्थर मारते रहते हो। अरे अनुराग जी, अरे हम कहां पत्थर मारते? पत्थर कोई और मारता है भाई। जो पत्थर मारता है, आपके नेता कहते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुब्राष्ट्रा, द पॉइंट इज दिस, देयर इज अ एंटायर इकोसिस्टम व्हिच सेज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, भारत में संविधान ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही कुछ होता है, वही इकोसिस्टम कहता है कि मुस्लिम विरोध में डूबी योगी सरकार कानपुर में एक तरफा एक्शन कर रही है।
वही इकोसिस्टम फिर ट्वीट करता है, वही इकोसिस्टम फिर देश के बाहर भी जाता है, वही इकोसिस्टम पूरी ग्राउंड को प्ले करता है, और वही इकोसिस्टम कहता है कि हम तो संविधान के साथ हैं, लेकिन उस संविधान के साथ नहीं है। जब संविधान सम्मत कार्रवाई होती है तो उसको वो दूसरा जामा पहना देते हैं। बिल्कुल आमिश जी, जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं आज बैठ करके, उनका कहना है कि लॉ मोदी सरकार पास करे तो भी प्रोवोकेशन, नहीं पास करे तो भी प्रोवोकेशन, और सीएए की बात ला करके छोड़ी किसी ने यहाँ पर। तो सीएए तो संवैधानिक तरीके से आई थी, तो फिर गैर संवैधानिक तरीके से सड़कों पे क्यों उतर आए थे? अनुराग भदौरिया पत्थर फेंकवा रहे, हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना, सीधा सीधा सवाल पूछा है। अबू आजमी का और उनके एमएलसी ने जो भड़काऊ बयान दिया उसके साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? सिंपल सा सवाल है। पर इन सवालों के अलावा इनसे जितनी भी लच्छेदार भाषा में लच्छेदार तर्क दिलवा लीजिए, ये लोग सब आए बाएं करेंगे, लेकिन मूल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। बात सिंपल सी है, जो घटना हो चुकी देश में उसके अनुमोदन में जो नेता सामने आ रहे हैं, मैं तो अब सीधे सीधे जनता से अपील करती हूं एकदम, और इसमें मैं जिम्मेवारी के साथ कहती हूं, जो नेता भड़काऊ भाषण दे वो दोबारा अगर आपको दिख जाए आपके सामने, उसको उसी भड़काऊ तेवर में जवाब दीजिए। अपनी अगर आपने बात कही है और भड़काया है लोगों को, फिर उस भड़की हुई भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। इतनी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना भाई, आपको चुन चुन करके लोगों ने एमएलसी बनाया, सांसद बनाया, कार्रवाई करे देता है जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करता है। की बात अनुराग जी, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूं हिंदुस्तान सुधर जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको अपना ले। मैंने कहा क्या, मैंने सरकार की बात की या मैंने जनता की बात की? अगर भड़काऊ भाषण देगा उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाए। तो कह रही है हिंदुस्तान के अंदर में भड़काऊ भाषण देने वालों की संख्या खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम ट्रेंड क्या हो जाएगी। ये एक्शन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अगर एक्शन शुरू हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनके नेता ही नहीं बचेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को तो सजेशन देते रहते हैं क्या करना चाहिए, कौन प्रवक्ता बनना चाहिए, ये सजेशन देते हैं। आपके साथ सरकार को क्या करना चाहिए ये करते हैं, अपनी राजनीति नहीं देखनी है। लेकिन आपने अपनी बात कंप्लीट किया। दानिश कुरैशी, बेतार्किक हिंदुस्तान की राजनीति सुधर जाएगी, हिंदुस्तान का देश। अच्छा दानिश कुरैशी, एक सेकंड, मैं रिजवान आपके पास आऊंगा। दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड टू सुब्रास्ट्रा। सुब्रास्ट्रा ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट बोला है, लेट दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड। सुब्रास्ट्रा जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दरअसल वो सीए और एनआरसी के कानून के विरोध कर रही हैं, तो याद रखिए वो संवैधानिक अधिकार था। हमारे देश में कृषि कानून के खिलाफ भी कितना बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद सरकार ने मजबूरन वापस लिया। कई बार ऐसा होता है कि कानून बनने के बाद सरकारों को लगता है कि कारगर नहीं तो वो खुद वापस लेती हैं। लोकतंत्र में अपने अपने तरीके हैं और सारे जायज तरीके इस्तेमाल करना देश के नागरिकों का अधिकार है। इसलिए आप किसी विशेष वर्ग के किसी विशेष संवैधानिक विरोध पर आप विरोध न जताएं। मेरी दो हाथ जोड़ के लेकर लोगों को महीने लोग ऑफिस समय पे नहीं पहुंच पाए, ये संवैधानिक नहीं था। आप कुछ भी मत बोलिए, सीएए को आप दिल्ली में नहीं होंगे। देखिए वो सारा मामला दिल्ली की जनता ने जो झेला है उस समय। सुब्रास्ट्रा जी आप आधी अधूरी बात कर रही हैं, वो सारा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर सारा मामला चला। और सुनिए, जब कोरोना आया और कोरोना के मामले को लेकर जब देश हित की बात आई तब वो पूरा आंदोलन समेटा गया, किसी के दबाव में नहीं समेटा गया। आप पहले जानकारी हासिल करें सुब्रास्ट्रा जी, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ। आप याद रखिए, आप ये जो कुछ भी एलिगेशन कर रही हैं, आपको याद नहीं है किसानों के आंदोलन में क्या कहा गया था? खालिस्तानी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी सपोर्टी है। तो याद रखिए, शासक पक्ष के बाद लोग डर कर अंदर बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पाकिस्तान के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई टूल नहीं है उनके पास तरीके से उन दंगाइयों को चेहरा दिखाया, वो बहुत जरूरी था। और कानून, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान इसको कहते हैं। अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप उनका हाथा मत बनिए, आप उसका हिस्सा मत बनिए। सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति को एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। रिजवान अहमद बार बार हो रही है कि विकास की राजनीति की चर्चा होनी चाहिए। फ्रेगमेंटेड विचार नहीं रखने चाहिए जिससे नुकसान होता है मुल्क का, देश का, समाज का। विकास की बात होनी चाहिए। जी देखिए, अभी किसी ने संविधान की बात कही। अमित जी, पहले तो कुछ लोग ये तय कर लें कि देश इससे चलेगा या इससे चलेगा, तय कर लें। कभी इसको आगे कर देते हैं, कभी इसको उठा लेते हैं, कभी इसको दिखा देते हैं, कभी ये मार देते हैं। इन दोनों से देश नहीं चलेगा।
एक से चलेगा। तुम तय कर लो कि जायज अधिकार कहां से आता है, इससे आता है या इससे आता है। इसकी बात करो, इसकी बात ना करो। दानिश कुरैशी, पत्थर से क्या इंसाफ होता है या संविधान से इंसाफ होता है? अमीश भाई देखिए रिजवान अहमद साहब, सुनिए मेरी बात। आगे जाके ज्ञान वापी पर बहुत डिबेट होंगे। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप जो है ना वो सम्मान मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाते। अब सुन लीजिए। अरे दानिश कुरैशी मेरा नाम है, आप अमीर जी कह रहे हैं तो मुझे लेते हो तुम, इससे ही बात तो ये है मुझे सम्मान मुझे मालूम है, समझे। दूसरी बात अमीश भाई, आज के बाद ज्ञान वापी पर बहुत डिबेट होंगे। किसी ने भी अगर हजूर की कोई बात करी संविधान के माध्यम से और वो आपको मानना पड़ेगा। वो भी आपको संविधान ने हक दिया है। मैं यहाँ नागरिक बन के बैठा हूँ, अच्छा देखिए सब लोग बोल रहे हैं, मुझे माफी, दानिश कुरैशी को मैं मौका देना चाहता था। शिवम त्यागी 10 सेकंड्स। देश को अगर ये कानून से चलाना चाहते हैं तो कैसे चलेगा? आपने कहा कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, सीए इनको नहीं चाहिए, एनआरसी इनको नहीं चाहिए, 3 तलाक का बिल इनको नहीं चाहिए। सबसे सिर्फ विकास होगा, कुछ और तरीका नहीं है। एक चीज बताइए, तो अगर आपको चेंज लाना है तो आप चीजों को लेकर आएंगे ना, बिल को लेकर आएंगे, 370 हटाएंगे, कृषि कानून लाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का काम है सबके साथ समन्वय बना के, समन्वय बनाकर ही लगातार चला। क्या आपको लगता है वो चल पा रहे हैं? अगर विश्वास नहीं है लोगों में तो दोष तो उनका भी उतना ही है। बात बहुत साफ है। अगर विश्वास नहीं है तो दोष भी तो उनका ही उतना होगा। नहीं, लोकतंत्र वोट का विषय है। हर बार एक पार्टी लगातार जीत के आ रही है, 2 बार आ रही है, बिल्कुल जीत के आ रही है, लेकिन अगर किसी को विश्वास में कमी आ रही है तो विश्वास में भरोसा दिलाना भी तो उसी का काम है। देखिए उसमें उस विषय पर मेरी और आपकी बहस चलती रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार का काम है अपना इकबाल बनाए रखना, जो बेहद आवश्यक होता है। नमस्कार। अब देखिए